छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। इससे पहले हम लोग कृदंत प्रत्यय पढ़ लिए। उस कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत सभी प्रत्यय को देख लिए। आज हम लोग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप, इन, ठक, त्व और तल जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी प्रत्यय को आज पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इन सभी प्रत्यय को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे और अच्छे ढंग से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा में प्रत्यय से संबंधित एक भी प्रश्न छूट न पावे। आज हम लोग इस तद्धित प्रत्यय के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। जैसे कि तद्धित प्रत्यय के बारे में पिछले क्लास में भी बताए हैं कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या अव्यय शब्दों के योग में लगाया जाता है। संज्ञा शब्द में ये तद्धित प्रत्यय लग करके ये विशेषण या क्रिया विशेषण का जो है यह प्रयोग होता है। तो आज हम लोग इस प्रत्यय के बारे में देखेंगे, समझेंगे। तद्धित प्रत्यय के विषय में देखेंगे। और जब संज्ञा सर्वनाम शब्द से ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिस शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाया जाता है तो संज्ञा के शब्द में संज्ञा में लगाया जाता है तो वह विशेषण बनता है, या विशेषण शब्द में लग करके अव्यय या इस शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए आज इससे अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे और जानेंगे। जो ये शब्द का जो है कैसे प्रयोग होगा ये देखेंगे। जो इसमें इस तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत सर्वप्रथम मतुप आता है। मतुप शब्द का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे। जैसे मतुप प्रत्यय लगने पर शब्द में केवल अंत में जब किसी भी संज्ञा शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो मतुप शब्द जब लगेगा तो उप का लोप हो जाएगा। सिर्फ मत या वत शेष रहता है। मतुप प्रत्यय जब शब्द के अंत में लगता है तो उप का, मतुप में है ना, मतुप उप है तो उप का लोप हो जाता है। सिर्फ केवल मत या वत जो है शेष बचता है। जैसे देखिए, जैसे गति में जब मतुप लग गया तो क्या हो गया, गतिमत। बधु में लग गया तो मतुप प्रत्यय तो बधुमत। गौ में यदि मतुप प्रत्यय लग गया तो गौमत। अब एक बात और जान लीजिए कि मतुप प्रत्यय जो है यह संज्ञा शब्द में लगने पर इसका शब्द रूप चलता है। वह पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत चलता है। तीनों का मान, मति और मत। जैसे पुल्लिंग शब्द यदि रहेगा तो गतिमान हो जाएगा। जैसे शब्द क्या बना हमारा, गति में यदि मतुप लग गया तो गतिमान। अब यदि पुल्लिंग शब्द बन गया गतिमान, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा गतिमती और नपुंसक लिंग में बन जाएगा गतिमत। ये तीनों लिंग में इसका शब्द रूप ऐसे चलता है। बधु में जब मतुप शब्द जुटा, मतुप प्रत्यय जुट गया, बधु में जब मतुप प्रत्यय जुट गया तो शब्द बना हमारा बधुमत।
शब्द क्या बन गया? बधुमत। और जब इसका पुल्लिंग शब्द बनेगा तो बधुमान। क्या बनेगा? बधुमान। स्त्रीलिंग बन जाएगा बधुमती। इसी तरह से गौ में जब मतुप प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? शब्द बना गौमत। अब यदि इसका पुल्लिंग शब्द बनेगा तो हो जाएगा गौमान। गौमान। स्त्रीलिंग बन जाएगा गौमती। इसी तरह से यह मति शब्द है। और इसका दूसरा नियम है, जिन शब्दों के अंत में उपधा में, जिन शब्दों के अंत में तथा उपधा में म हो अथवा अ या आ हो, म हो या अ या आ हो, उसके बाद जो है मतुप में म के स्थान पर व हो जाता है, तो मत के स्थान पर वत हो जाएगा। मत के स्थान पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। जैसे देखिए जैसे बल में जो है मतुप जुट गया तो बलवत। ज्ञान में मतुप जुट गया तो ज्ञानवत। विद्या में यदि मतुप जुटा तो विद्यावत। धी में तो धीवत। अब इसका भी पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग रूप चलता है। जैसे वहाँ पर मान, मति, मत चलता है, उसी तरह से यहाँ चलेगा बानवती वत। वानवती वत अर्थात पुल्लिंग में बलवान। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? बलवान। पुल्लिंग में जब बल में मतुप शब्द जुटेगा तो इसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा बलवान। ज्ञान में जब मतुप शब्द जुटेगा तो यह पुल्लिंग शब्द बन जाएगा ज्ञानवान। इसी तरह से विद्या में मतुप शब्द जुटने पर उसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा विद्यावान, धीमान। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे जो मतुप शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द को विशेषण बनाने के लिए या विशेषण या अव्यय को संज्ञा में लाने के लिए, है ना, मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और मतुप प्रत्यय का जब शब्द के अंत में प्रयोग होता है तो उप का लोप हो जाता है, मत शेष बच जाता है। यही मतुप प्रत्यय है। इसके बाद इन तद्धित प्रत्यय में हम देखेंगे दूसरा नीनी प्रत्यय। इसी नीनी प्रत्यय का दूसरा नाम ईनी है। इसका नाम क्या है? दूसरा ईनी प्रत्यय भी कहा जाता है, जो संस्कृत में नीनी प्रत्यय युक्त जो है, जिसमें बाला के अर्थ में आकारांत संज्ञा शब्द के साथ लगता है। आकारांत संज्ञा शब्द के साथ लगता है, जिसमें ये मूर्धन्त न जो है और अंतिम ई, इसका ये मूर्धन्त न और अंतिम हर्ष ई का लोप हो जाता है। इसीलिए शेष जो है इन बचता है। शेष इसमें सिर्फ इन बचता है। हर्ष ई और न इन बचता है। धातु के अंत में नीनी प्रत्यय जोड़ने पर या इन प्रत्यय जुटने पर धातु के अंत में इन बचता है। जैसे देखिए ये नीनी प्रत्यय के बारे में हम जैसे देखते हैं, नीनी प्रत्यय के बारे में जो यह नीनी प्रत्यय जब धातु के अर्थ में, संज्ञा के अर्थ में, धातु नहीं, ये शब्द के अर्थ में, जब अर्थ में नीनी प्रत्यय जुट गया तो ये हो गया अर्थहीन। अर्थहीन इन आ गया। उद्योग में जुट गया नीनी प्रत्यय तो उद्योगीन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, गुनी हो गया, ये गुण शब्द कहा गया, यहाँ पर ये गलती है, उद्योगी होगा, इसको काट दीजिए। ज्ञान है, ज्ञान में जब नीनी प्रत्यय लग गया तो ये ज्ञानी हो जाएगा, नहीं। इसी तरह से दान में जब नीनी प्रत्यय लग गया तो दानीन। धन में जब नीनी प्रत्यय लग गया तो धनीन, यहाँ पर हर्षिकार होगा। सुख में जब नीनी प्रत्यय लग गया तो सुखीन। दान में जब नीनी प्रत्यय लग गया दानीन। योग में जब नीनी प्रत्यय लग गया तो योगीन। गुण में जब नीनी प्रत्यय लग गया तो ये हो जाएगा गुणीन। इसी तरह से जब ये प्राण में लग गया नीनी प्रत्यय तो प्राणीन। देह में लग गया नीनी प्रत्यय देहीन। दुख में लग गया दुखहीन। दंड में लग गया दंडीन। दंत में लग गया दंतीन। तो इस तरह से हम क्या देखें, जब शब्द के अंत में इन लगा हुआ रहेगा, जब शब्द के अंत में इन लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे इसमें नीनी तद्धित प्रत्यय है। और इसका भी
रूप जो है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अलग चलता है। सबका रूप जैसे योग का है तो उसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा पुल्लिंग रूप हो जाएगा योगी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये नीनी प्रत्यय। अब इसके बाद हम लोग ठक प्रत्यय देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठक प्रत्यय क्या है? ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय का प्रयोग विभिन्न शब्दों के निम्नलिखित अलग अलग अर्थों में होता है नहीं। ठक प्रत्यय का प्रयोग जो है अलग अलग अर्थों में होता है। ठक प्रत्यय के स्थान पर जब ठक प्रत्यय शब्द में जुटता है तो उसके स्थान पर इक हो जाता है। ठक प्रत्यय जुटने पर क्या हो जाता है? इक होता है। तथा इसके बाद और ये भी ध्यान दीजिए, जो ठक प्रत्यय होने पर शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अ का वृद्धि आ में हो जाता है। यदि शब्द के अंत में अ रहता है नहीं, अ हर्ष ई ए है ना, ये सब क्या है? हर्ष स्वर है। तो अ का वृद्धि में अर्थात अ के स्थान पर आ जाएगा। हर्ष ई दीर्घ ई ए को जो है ए, इसी तरह से हर्ष ई दीर्घ ई ए को आई, हर्ष उ दीर्घ उ को ओ को औ में। कहने का मतलब जो हर्ष ई का दीर्घ ई में, ए का ऐ में, हर्ष उ का दीर्घ उ में, ओ का औकार में, ओ का औकार में ये परिवर्तन हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, अ का परिवर्तन आ में होगा, अ का परिवर्तन आ में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अ का परिवर्तन आ में होगा। हर्षिकार का परिवर्तन हर्षिकार का क्या होगा? हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष ई दीर्घ ही रहेगा, उसको ए कार में, हर्ष ई दीर्घ ई का ए कार में, ए ऐ को ऐ कार में, हर्ष उ दीर्घ उ ओ कार और को औ कार में हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहे, जो दीन है, दीन में जब ठक प्रत्यय जुट गया तो यहाँ पर हर्षिकार है, तो हर्षिकार का परिवर्तन क्या होगा? हर्षिकार का परिवर्तन हो जाएगा ए कार में, ऐ कार में, ऐ कार में। ये तीनों का हर्ष ई दीर्घ ई ऐ, इस तीनों का परिवर्तन ऐ में हो जाता है। हर्ष उ दीर्घ उ ओ का परिवर्तन ओ में हो जाता है। ऐसे समझिए, अ का आकार में, हर्ष ई दीर्घ ई ए, इसका परिवर्तन ऐ कार में, हर्ष उ दीर्घ उ ओ का ओ, इसका परिवर्तन औ में हो जाता है। तो दीन, यहाँ पर दीन है और दीन है तो हर्षिकार है तो ऐ कार हो जाएगा, तो दय हो गया। उसके बाद ठक प्रत्यय है तो यहाँ पर क्या होगा? इक आ जाएगा, तो हो गया दैनिक। क्या हो गया? दैनिक। वर्ष है, यहाँ पर वर्ष में अ है तो ये आकार आ जाएगा, उसके बाद इक जुट जाएगा, तो वर्ष में ठक प्रत्यय जुटने से वार्षिक। मूल में फिर ठक प्रत्यय तो मौलिक। देव में ठक प्रत्यय दैविक। भूत में भौतिक। भूत में क्या है? देखिए, भूत में दीर्घुकार है तो दीर्घुकार का परिवर्तन औकार में होता है, इसीलिए यहाँ पर भौतिक हो गया। देह में ए कार है, ए कार का परिवर्तन ऐ कार में होता है, इसीलिए देह में जब ठक प्रत्यय लगा तो दैहिक। अध्यात्म है, अध्यात्म का जो ठक प्रत्यय तो यहाँ पर क्या है? अध्यात्म, तो यहाँ पर अ है तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। अधिभूत है, इसमें ठक प्रत्यय लग गया। अधिभौतिक, भूत है, औकार है, इसीलिए भौतिक हो गया। अधिदैव तो ठक प्रत्यय तो अधिदैविक। लक्ष्य है, उसमें ठक प्रत्यय जुट गया तो लाक्षिक। इस तरह से हम लोग आज ये ठक प्रत्यय को देखें। अब जो है हमारा अगला प्रत्यय जो है वह आता है तल प्रत्यय। अगला प्रत्यय क्या है? तल प्रत्यय आता है। अगला कौन प्रत्यय? तल प्रत्यय है। ये संस्कृत में तल प्रत्यय का प्रयोग विशेषण शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, और तल प्रत्यय जुटने से शब्द के अंत में ता जुटता है।
शब्द के अंत में क्या आ जाता है, आ शब्द के अंत में ता जुट जाता है, नहीं, और यह बनने वाला शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है। ये भी जान लीजिए, इस तल प्रत्यय से जो शब्द में ता आता है वह सब स्त्रीलिंग में बन जाता है, इसीलिए इसका रूप जो है वह लता शब्द के समान चलता है। इसका रूप किसके जैसा चलता है, लता के समान चलता है। जैसे गुरु में तल जुट गया तो क्या हो गया, गुरुता। गुरु में यदि तल जुट गया तो गुरुता हो गया, गुरु है ये है, और तल के बदले में ता आ गया तो गुरुता। मनुष्य में तल प्रत्यय लग गया तो क्या मनुष्य है, उसमें तल के स्थान पर ताज आ गया तो मनुष्यता। शिशु में तल प्रत्यय जुटने से शिशुता, देव में तल प्रत्यय जुटने से देवता, जड़ में तल प्रत्यय जुटने से जड़ता, मूर्ख में तल प्रत्यय जुटने से मूर्खता, पटु में तल प्रत्यय जुटने से पटुता। इसी तरह से महान में जब तल प्रत्यय तो महानता या महता, मित्र में तल प्रत्यय जुटने से मित्रता। अब यदि आपको ऐसे परीक्षा में पूछा जाए कि देवता में कौन सा प्रत्यय है, तो आप शब्द के अंत में ता देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ तल प्रत्यय है, आंसर हमारा तल होगा। पटु मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, तो मित्रता में ता है, इसीलिए इसमें तल प्रत्यय का प्रयोग है। इस तरह से ये तल प्रत्यय भी देखें। अब प्यारे बच्चे, आज हम लोग अब जो है यह देखेंगे कौन प्रत्यय, त्व प्रत्यय। ये कौन प्रत्यय, त्व प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ये त्व प्रत्यय, ये त्व प्रत्यय जो है प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग, त्व तद्धित प्रत्यय जो है इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, जो किसी शब्द के गुण, अवस्था या भाव को दर्शाता है, और इससे त्व प्रत्यय जुटने से जिस शब्द के अंत में त्व प्रत्यय जुटता है तो वह नपुंसक लिंग में बन जाता है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े, जो तल प्रत्यय जुटने से शब्द जो है स्त्रीलिंग में बदल जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है, उसी तरह से त्व प्रत्यय जो है वह जुटने से शब्द जो है वह नपुंसक लिंग के हो जाते हैं। जैसे पशु में, जैसे देखिए पशु में त्व जुट गया तो पशुत्वम, क्योंकि तल प्रत्यय जुटने से शब्द के अंत में त्वम आ जाता है। क्या आ जाता है, शब्द के अंत में त्वम। गुरु में त्व प्रत्यय जुटने से क्या हो गया, गुरुत्वम। पशु में जुट गया पशुत्वम, लघु में जुट गया त्व प्रत्यय लघुत्वम, नहीं, देव में तो देवत्वम, मनुष्य में मनुष्यत्वम। तो इस तरह से जिस भी धातु के, जिस भी शब्द के अंत में, जिस भी शब्द के अंत में आप त्वम देखिएगा, त्वम लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना है कि इसमें त्व प्रत्यय है और नपुंसक लिंग है। यदि ऐसे शब्द दे दिया जो लघुत्तम, लघुत्वम, क्या दे दिया, लघुत्वम शब्द का प्रकृति प्रत्यय बतावे तो इसमें लिखना है लघु जोड़ त्व प्रत्यय और नपुंसक लिंग। ये हो गया इसका प्रकृति प्रत्यय। यदि सिर्फ प्रत्यय पूछेगा, यदि सिर्फ प्रत्यय पूछेगा तो त्व प्रत्यय बताएंगे। यदि दे दिया पशुत्वम, पशुत्वम में कौन सा प्रत्यय है तो त्वम देखें तो त्व प्रत्यय है। इस तरह से हम लोग त्व प्रत्यय को भी जान लिए। अब देखेंगे आज हम लोग ये तल प्रत्यय, तरल प्रत्यय, जो आज या तद्धित प्रत्यय का अंतिम प्रत्यय है, तरल प्रत्यय। ये सभी इम्पॉर्टेंट तद्धित प्रत्यय है जिससे परीक्षा में आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार इन्हीं प्रत्यय से। तो ऐसे ही शब्द लेकर के, ऐसे ही प्रत्यय लेकर के आज आपके पास में आए हैं। ये तरल प्रत्यय जो है यह संस्कृत में तरल प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है जो सर्वनाम और बहु किम जैसे शब्दों के साथ लग करके सप्तमी विभक्ति में जुड़ आता है। कौन विभक्ति बनाता है, सप्तमी विभक्ति का अव्यय बना देता है। जैसे कुतः, ततः, यतः, बहुतः, ये सब अव्यय शब्द है। और इसमें जब तरल प्रत्यय जुट गया तो ये क्या हो गया,
कुत्र हो गया, अर्थात ल का लोप हो जाता है और तह के स्थान पर आ जाता है र। ततः में जब तरल प्रत्यय जुट गया तो तत्र हो गया, यतः में जब तरल प्रत्यय जुट गया तो यत्र हो गया, बहुतः में तरल प्रत्यय जुटने से बहुत्र हो गया। इसी तरह से अद्य में जब जुट जाएगा तो अत्र हो गया। नहीं तो इस तरह से तरल प्रत्यय यदि आपको कुत्र में दे दिया, कुत्र में कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएंगे तरल तद्धित प्रत्यय है। तत्र में कौन सा प्रत्यय है, तरल प्रत्यय है। यत्र में कौन सा है तो ये तरल प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से आज हम लोग ये तद्धित प्रत्यय का सभी महत्वपूर्ण प्रत्यय को देख लिए। आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे और कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे आज आपका जो है तद्धित प्रत्यय इसी के साथ समाप्त होता है। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल के डेट में, कल जो है हम आज ही बता देते हैं, कल आप लोगों के लिए एक संडे का दिन है, इसीलिए संस्कृत पुस्तक का ट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 50 से ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग सभी उसे भी देखेंगे। उसके बाद आगे के क्लास में पुनः जो एक स्त्री प्रत्यय बचा है उस स्त्री प्रत्यय को भी हम लोग पढ़ेंगे। और समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। आप लोग सभी को पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, तैयारी करते जाइए। इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सबों छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय